हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रहा नया साल? बेटा, नए साल में आपने एक प्रण करना, एक टारगेट रखना। कम ड्यूरेशन में आपको टारगेट कंप्लीट करना है बेटा। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी करना होगा बेटा। अब ये टाइम वेस्ट करने का कोई समय नहीं है। आप तो ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं बेटा। चलो, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। अभीज फिजिक्स नाम से जो है फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा बेटा। चलो, तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे एक नया टॉपिक बेटा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टेट बोर्ड, दिस इज टॉपिक नंबर 14, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। बेटा, अभी तक आपने लाइट के बहुत सारे फिनोमिनॉन डिस्कस किए। जैसे कि आपने बेटा रिफ्लेक्शन स्टडी किया, रिफ्रैक्शन स्टडी किया, डिफ्रैक्शन स्टडी किया, इंटरफेरेंस स्टडी किया, पोलराइजेशन स्टडी किया। ऐसे बहुत सारे बेटा, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनॉन आप लोग वेव ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स 11 का टॉपिक इसमें डिस्कस कर चुके हो। इसमें बेटा आपने क्या स्टडी किया? तो लाइट का वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर कंसीडर करके बहुत सारे फिनोमिनॉन आपने डिस्कस किए बेटा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दूसरे भी टाइप अर्लियर टॉपिक्स में आपने डिस्कस किए बेटा। एक्स रेज, गामा रेज, अरे किए ना बेटा, एक्स रेज, गामा रेज, बराबर है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग ऐसे बेटा टाइप्स है। ठीक है ना बेटा। अब आपने टॉपिक नंबर 3 फर्स्ट पेपर का 12th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताने जा रहा है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये टॉपिक में बेटा आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी ब्लैक बॉडी रेडिएट करता है एनर्जी, रेडिएशंस निकलते हैं हॉट ब्लैक बॉडी से, बट दिस स्पेक्ट्रम डज नॉट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनॉन विच अपीयर ड्यूरिंग द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। और ये क्वांटम फिजिक्स में आता है बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम फिजिक्स, जो कि अपन यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये बेटा क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या चीज डिस्कस करने जा रहे बेटा अपन? क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट अपन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो बेटा एक आइडिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्या चीज बता रहा हूं बेटा मैं आपको? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये सबसे पहले बेटा मैक्स प्लैंक
कौन सा साइंटिस्ट बेटा? मैक्स प्लैंक। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट बताया। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट सबसे पहले बताया बेटा मैक्स प्लैंक ने। ही सेज दैट एनर्जी इज इमिटेड in the form of bundles of energy, in the form of packets of energy. Packets और bundles, ग्रुप ऑफ एनर्जी बोल सकते बेटा। क्या बोल सकते बेटा? ग्रुप ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, बंडल्स, ग्रुप्स ऑफ एनर्जी। और ये पैकेट्स को, ये ग्रुप्स को, ये बंडल्स को बेटा मैक्स प्लैंक ने नाम दिया क्वांटा। या तो बोले इसे बोलना फोटॉन। क्या बोलना बेटा? फोटॉन बोलना, या तो बोलना क्वांटा। ईच क्वांटा, each photon consists of, each quanta, each photon consists of higher frequency, means the energy is large, and Planck assumed that beta atoms behave like teeny, यानी tiny। आप tiny बोल सकते बेटा, आप टीनी बोल सकते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, माइन्यूट। टीनी का मतलब माइन्यूट। ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स यानी बेटा अपन ने ऑसिलेशन में डिस्कस किया कि ये जो एटम्स है ये ऐसे ऑसिलेट होते। इतना बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं होता है बेटा, मगर ऑसिलेशन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा कि अपन P और Q को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं और O को बेटा अपन मीन पोजीशन बोलते हैं। बहुत माइनर एम्पलीट्यूड जो अपने को अपनी खुली आंखों से दिखा ही नहीं देगा बेटा, ऐसा ऑसिलेशंस होता है। हर क्वांटा के पास एनर्जी होता है बेटा h न्यू। कितना एनर्जी होता है बेटा? एक फोटोन के पास h न्यू। ऐसे n फोटॉन्स अगर है बेटा तो एनर्जी कितना बना? n h न्यू। न्यू इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। न्यू इज नथिंग बट व्हाट? फ्रीक्वेंसी। समझे मेरी बात को? क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही बेटा? और ये एनर्जी क्यों इमिट होता है? वेन एवर हायर टू lower, higher to what बेटा? lower जंप करता है। higher to lower क्या करता है बेटा? जंप करता है। बोले कौन जंप करता है? इलेक्ट्रॉन। Whenever electron jumps from higher energy level to lower energy level, so the difference between the energy is emitted, and that energy is nothing but h nu, where h is Planck's constant, nu is frequency, and n being the number of electrons. Emission occur only when the oscillator makes a jump from one quantized energy of one quantized level of energy to another of lower energy. Oscillator कौन बेटा? ऑसिलेटर। यानी ये जो टाइनी एटम्स है ना, ऐसा भी अपन बोल सकते बेटा, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। Now come to the point, one important concept we have to discuss here beta, photoelectric effect. क्या चीज डिस्कस करना बेटा?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरिच हर्ट्ज सबसे पहले बेटा 1887 में हर्ट्ज बहुत ही नाम फेमस है। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द नेम ऑफ फिजिस्ट आल्सो। हेनरिच हर्ट्ज 1887 में डिस्कवर किया बेटा उन्होंने एक इफेक्ट जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या चीज बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब कोई मेटेलिक बॉडी है और मेटेलिक बॉडी के ऊपर मेटेलिक बॉडी है और मेटेलिक बॉडी के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं, यू नो दैट बेटा एनी मेटेलिक बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिला, ये अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें अगर एनर्जी मिला बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आते हैं। इन रियलिटी देखा तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता नहीं है, मगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, इन्हें अपन फ्री बोलते हैं। एटम का कंस्ट्रक्शन मालूम है बेटा आपको, सेंटर में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है, इसीलिए अपन बेटा इन्हें बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फिनोमिनॉन है, phenomenon of emission of electrons whenever radiation incident on the metallic body is known as photoelectric effect। फोटो का मतलब बेटा लाइट, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं, इसे कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके लिए बेटा फोटो सेंसिटिव सरफेसेस लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा? फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, इनके ऊपर अगर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। मगर कुछ अल्कली मेटल्स है बेटा, इनके ऊपर विजिबल लाइट भी इंसिडेंट हुआ अल्कली मेटल्स के ऊपर, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। मगर जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम ऐसे जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स है बेटा, इनके ऊपर इंसिडेंट होना चाहिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है बेटा? सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन बेटा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं। हैव अ नाइस डे। ओके बाय बेटा।